स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। ये राजस्थान के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। ये राजस्थान के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। देश में भारत देश महान, उसमें भी प्यारा राजस्थान। देश में भारत देश महान, उसमें भी प्यारा राजस्थान है। राजस्थान के आबू में पधारा है प्यारा भगवान। देश में भारत देश महान, उसमें भी प्यारा राजस्थान है। राजस्थान के आबू में पधारा है प्यारा भगवान। कल भी थे आप ही राजे, कल भी थे आज ही राजे, राज फिर बनने वाले हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। ये राजस्थान के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में मगन मन प्रभु में खो जाए। मौन हो मन का और मुख का, मोबाइल मौन हो जाए। शुरू हो तब अंतर यात्रा, मगन मन प्रभु में खो जाए। मिला मुश्किल से ये मौका, मिला मुश्किल से ये मौका, खुशी में झूमे नाचे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। ये राजस्थान के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में सब ताली बजा के अपने ही घर में अपनों से ही स्वागत करिए। बने ये यादगार भट्टी, यहाँ से शक्ति भरनी है। बने ये यादगार भट्टी, यहाँ से शक्ति भरनी है। वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही करनी है। बने ये यादगार भट्टी, यहाँ से शक्ति भरनी है। वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही करनी है।
सफलता की बधाई गे, सफलता की बधाई गे, यहाँ सब साज साजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। ये राजस्थान के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत भी है और मधुर वाणी ग्रुप के दोनों भाइयों का आभार भी है, धन्यवाद भी है। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि यज्ञ के निमित्त आत्माओं को हमारे पुरुषार्थ की, हमारी तपस्या एवं साधना की व्यवस्था हमेशा करने की चिंता रहती है। और यही परिणाम है कि हम सब के लिए शांतिवन परिसर में भट्ठी का आयोजन किया गया है। तो उसके निमित्त हम सबको यहाँ बुलाने के निमित्त बाप दादा और दादी तो हैं, लेकिन साकार में निमित्त जिनके मन में ये चिंतन चलता है, ऐसी परम आदरणीय मुन्नी दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं। मुन्नी दीदी, इस संगठन में हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। साथ में गीता बहन जो मधुबन में ही हेडक्वार्टर में ही रहकर भट्ठियों को ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट करती हैं, ऐसी गीता बहन भी उपस्थित हैं। गीता बहन, हम आपका भी दिल से स्वागत करते हैं। इस स्वागत की परंपरा को आगे ले चलते हुए मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय मुन्नी बहन एवं गीता बहन का तिलक एवं पुष्प से हम सभी की तरफ से स्वागत हो। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आदरणीय गीता बहन को भी तिलक लग रहा है। आप सब भी तिलक लेके ही सभा के अंदर आए हैं। यही स्मृति है सच्चे तपस्वी बनने की। ब्राह्मण जीवन में साधना हमारे ही इस अलौकिक जीवन का भाग है। इस अलौकिक जीवन में रूहानियत के लिए तपस्या, साधना और ज्ञान का मनन चिंतन वो हमारे एक के बाद एक के कदम है और उसकी संपूर्णता वो फरिश्ता स्थिति और कर्माती स्थिति है। बाबा के यज्ञ से जब इन साधना के लिए, तपस्या के लिए, हमारी स्थिति बनाने के लिए हमें निमंत्रण मिलता है तो सबसे पहले खुशी भाई बहनों को और हम सबको होती है। कभी हम कोरोना के बाद, बहुत समय के बाद जल्दी बाबा के इस बेहद यज्ञ की खुशबू पालना और अपनी साधना हेतु मार्गदर्शन लेने के लिए जाएं। तो इस तपस्या भट्ठी में पधारे आप सर्व का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज हमारी
परम आदरणीय स्नेही गीता बहन, जो सभी भट्टियों को कोऑर्डिनेट भी करती है, साथ साथ जब भी हम गीता बहन को सुनते हैं तब पता चलता है कि बाबा की मुरलियों का गहन मनन और चिंतन आपने कैसे अपने जीवन के साथ जोड़ा है, अपने पुरुषार्थ के साथ जोड़ा है। पिछले 5 दशक से आपने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया है। बिजनेस एवं इंडस्ट्री विंग की आप मुख्यालय संयोजिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। तो चलो एकाग्र हो जाएं और वो प्रेरणाओं को, वो दुआओं को, वो आशीर्वाद को प्राप्त करें जो हमें तपस्या में बल भी भरेगा, आधार भी बनेगा और हमें आगे भी बढ़ाएगा। परम आदरणीय गीता बहन। ओम शांति। मंचासीन परम आदरणीय मुन्नी दीदी, प्यारी दादी जी, दादी रत्न मोहिनी जी, हम सबके बीच अवश्य उपस्थित हैं। शिविर इस योग भट्टी का कोऑर्डिनेशन करने वाली जागृति बहन जी, खास गुजरात के वल्लभ विद्यानगर से आप आए हैं, और आप सभी राजस्थान के पूरे जोन के भाई बहने, हमारी टीचर्स बहने, राजस्थान के साथ साथ गुजरात जूनागढ़ के भी भाई बहने हैं, राउरकेला के भी भाई बहने हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, और भी कई स्थानों से भाई बहने पधारे हैं। आप सभी तपस्वियों का इस पावन मन भावन तपोभूमि में हार्दिक स्वागत है। गर्मियों के दिनों में, छुट्टियों के दिनों में लोग माउंट आबू घूमने के लिए आते हैं, पर आप सभी यहाँ आबू रोड बाबा के प्यारे शांतिवन में पधारे हैं। ये आपका बाबा से प्यार है, तपस्या से प्यार है, और आप चाहते हैं कि हम शांति से सभी बातों से फारिग होकर अच्छी तपस्या करें। आपके तपस्या प्रेम को हम सत्कार देते हैं और उसके लिए आपका अभिवादन करते हैं। बहुत कम समय हम अपने आप को दे पाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपकी पारिवारिक जिम्मेवारियाँ होती हैं, नौकरी धंधे की जिम्मेवारियाँ होती है। इसलिए वहाँ तो अक्सर देखा जाता है कि मुरली क्लास करके आप जल्दी भागने लगते हैं। हाँ, नौकरी पर जाना, धंधे पर जाना, हाँ, परिवार में बच्चों के लिए भोजन बनाना, सब लौकिक जिम्मेवारियां होती है। तो चाहते हुए भी हम खुद के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। दिल तो हर एक को होती है कि बाबा की मुरलियों पर गहराई से चिंतन करें, मनन करें, टाइम निकाल करके 2-4 घंटे तपस्या करें।
परंतु वहाँ आपको फुर्सत नहीं होती है। तो यज्ञ में शुरू से प्यारे बाबा ने, दादियों ने और अब तक हमारे बड़ों ने भट्ठियों के आयोजन करते रहते हैं कि आप 3, 4, 5 दिन का समय निकाल कर यहाँ आ जाइए। हाँ, ये बेहद का घर इसलिए बनाया गया है, यहाँ नौकरी धंधे पर जाना नहीं, लौकिक संबंधों की बात नहीं, माताओं को भोजन बनाना नहीं। हाँ, सब कुछ बाबा के घर में तैयार सेवा मिलती है, तैयार प्रबंध मिलते हैं। बस आप अपने आप में मगन हो जाइए, बाबा के प्यार में खो जाइए। ऐसे मौके कभी कभी ही मिलते हैं, इसलिए जब समय निकाल कर धन खर्च कर यहाँ आए हैं तो आप तपस्या के लक्ष्य में मजबूत रहना। भक्ति में भी देखो साधना का महत्व है। श्रावण मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, तो उस समय हम अधिक समय निकाल कर धर्म, ध्यान, दान, पुण्य, कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास करते हैं और भगवान को याद करके स्वयं को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। मुस्लिम भाई बहनें रमज़ान मास में उपवास करते हैं। पर्युषण मास में जैन भाई बहनें भी कितने कठिन व्रत उपवास करते हैं। क्रिश्चियन भाई बहनें भी ईस्टर के दिनों में विशेष तपस्या, त्याग तपस्या करते हैं। ये हमारा ही यादगार है, क्योंकि संगम युग में भल घर गृहस्थ में रहते हैं, फिर भी बाबा के बच्चे विशेष समय निकाल कर तपस्या करते हैं। 2 उद्देश्य से साधना की जाती है। एक तो आत्मशुद्धि, परमात्मा को याद करने का असली उद्देश्य यही है कि हम पापों से मुक्त हो जाएं। हमारे अंदर जो भी छोटे मोटे विकार है वो हम खत्म कर दें। और दूसरा उद्देश्य होता है भक्ति में कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उनका दर्शन हो जाए। हमें भगवान मिल चुके हैं, हम भगवान पाने के लिए पुरुषार्थ साधना नहीं करते हैं, हमें भगवान मिल चुके हैं। हमें भगवान का संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल चुका है। हम तपस्या करते हैं भगवान से संपूर्ण प्राप्ति करने के लिए। हमें पूरा वर्षा लेना है, पूरा पावन बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है। इसलिए अवश्य सिर्फ एक चेंज के लिए चलो घूम के आते हैं, ऐसे नहीं। ज़रूर आप सभी ने भी सोचा होगा कि इस भट्ठी के द्वारा हमें अपने आप को संपन्न बनाना है, बाप समान संपूर्ण बनना है।
जब लौकिक, सांसारिक, पारिवारिक प्राप्तियों में पूरा हक लगाते हैं और अपना पूरा हिस्सा पाना चाहते हैं, तो ये अलौकिक प्राप्तियां, आध्यात्मिक प्राप्तियां, इसमें भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके राजी नहीं होना है। पूरा लक्ष्य बनाओ। भक्ति में कहते थे भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं? कैसा देते हैं? छप्पर फाड़ के देते हैं। इसका अर्थ क्या है? लिमिटेड नहीं देते हैं, बेहद की प्राप्ति कराते हैं। ये समय है जब देते हैं। कब देते हैं? संगम युग में देते हैं। ये संगम का कल्याणकारी समय है जब स्वयं भगवान बेहद की प्राप्ति करा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लेके खुश नहीं होना है। पूरे दम से पुरुषार्थ करना है। बीसों नाखूनों को लगाकर पुरुषार्थ करना है। और ये ज्ञान, गुण, शक्तियों की, श्रेष्ठ कर्मों की अलौकिक प्राप्ति पूरी हमें करनी है, जो हमें जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति, पवित्रता से भरपूर करेगा। अवश्य राजस्थान के भाई बहने, जिस राजस्थान में भगवान आए हैं, उस भूमि के भाई बहनों को पूरी प्राप्ति का लक्ष्य रखना है, पूरा बाप समान बनना है। बहुत बरसों भक्ति की, बहुत समाज परिवार के लिए किया, अब खुद की उन्नति के लिए करना है। अब भगवान के लिए हमें पुरुषार्थ ये करना है कि जो बाबा ने विश्व कल्याण का यज्ञ रचा है, उस विश्व कल्याण के कार्य में हमें पूरा साथी और मददगार बनना है। इसलिए आप सभी भाई बहनों से यज्ञ को बहुत उम्मीद है, शुभ कामनाएं हैं कि आप सभी पूरा जिगरी बाबा के बनकर, पूरा जिगरी, आज बाबा ने कहा ना, आधा अधूरा नहीं, पूरा बलि होना है। तो ये समय है, अब हमें मौका है। भगवान आए हैं तब हम क्या कर रहे हैं? भक्ति में हमने ये किया, वो किया, फलाना किया। अब क्या कर रहे हैं? अब सन्मुख भगवान आए हैं, हमें मिले हैं, हमने पहचाना है, तो हमें प्यारे बाप दादा की और हमारी दादियों की आशाओं को पूर्ण करना है, अपने आप को भी संपूर्ण बनाना है और बाबा के रचे हुए विश्व कल्याण के कार्य में भी पूरा मददगार बनकर पूरा साथी बन जाना। स्वीकार है सबको? हाँ, ये लक्ष्य पसंद है? पूरी ताकत से हाथ उठाओ। हाँ, बहुत अच्छा। पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता बहन ने। इस भट्टी के द्वारा हम समर्थ कैसे बने, सशक्त कैसे बने, उस बातों को अंडरलाइन कराया और हम सब बाबा की वो राइट हैंड भुजाएं बन के भट्टी से बाहर निकले, ताकि खुद की अपनी स्वोन्नति एवं सेवा में यज्ञ के मददगार रहें। आज हम सबका सौभाग्य है, परम आदरणीय मुन्नी दीदी जी, परम श्रद्धेय मुन्नी दीदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, स्पेशल समय निकाल करके पधारे हैं। पुनः पुनः हम मुन्नी दीदी जी का
स्वागत करते हैं। वर्तमान समय आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में अपनी जिम्मेवारी वहन कर रहे हैं। साथ साथ हमारे इस मुख्यालय में जो भी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती है उसके आप कोऑर्डिनेटर एवं डायरेक्टर के रूप में भी अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं। आप जिन जिन स्थानों पर आपको एकोमोडेशन मिला है, आप जिन स्थानों पर रुके हुए हैं, वो स्थान हॉल, बाबा के कमरे, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, ये सभी स्थानों की सजावट, मेंटेनेंस, व्यवस्था और उसका सुचारू रूप से आयोजन और उपयोग वो आपकी विशेष खासियत है। आपकी बड़ी जीवन की उपलब्धि यही रही है कि आपको दादियों का अंग संग मिला हुआ है। इसीलिए जब हम सब मुन्नी दीदी को मिलते हैं तब यही अनुभव होता है कि दादियाँ समान पालना का भाव और भावना आपके संपर्क से सभी ब्राह्मण अनुभव करते हैं। ऐसी पालना की मूर्ति, व्यवस्थापन की मूर्ति परम आदरणीय मुन्नी दीदी जी से हम हमारी भट्ठी के प्रति शुभ भावना एवं आशीर्वचन को प्राप्त करेंगे। परम आदरणीय मुन्नी दीदी। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे भारत के कोने कोने से पधारे हैं। खास उसमें राजस्थान है और ईस्टर्न है और महाराष्ट्र है, अन्य भी स्थानों से पधारे हैं। तो आप सभी का मैं प्यारे बाबा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज आप सभी शांतिवन में आए हैं, बाबा ने बुलाया है, दादियों ने बुलाया है, तो क्या लक्ष्य लेकर के आए हैं? अपनी संपूर्ण मौन भट्ठी। तो यहाँ पर आपको तेरी मेरी बातें, इधर उधर की बातें, इसमें समय बर्बाद नहीं करना है, परंतु आज से ही 3 दिन का कम से कम मौन व्रत रखना है और मौन में रह के, अंतर्मुखता की गुफा में रह के, और आप सबके लिए जो भी भट्ठी के कार्यक्रम बने हैं, उन सभी जो भी क्लासेस बने हैं, तपस्या के कार्यक्रम बने हैं, उन सबको फुल अटेंड करते हुए अपने को भरपूर करना है। ये पावन भूमि है, तपोभूमि है, वरदानी भूमि है। जब आप यहाँ पहुँच गए हो, इस भूमि पर अपने चरण रखे हैं, तो इतनी शक्ति भरी हुई है, तो आपके अंदर कोई भी ऐसी कमी है जो आप अपनी चेकिंग करेंगे और आपको पता लगेगी, तो उस कमी को स्वतः ही यहाँ परिवर्तन भी होगा और आप अटेंशन भी रखेंगे। तो सर्व प्रकार की कमियों को छोड़ के
अपने आप को भरपूर करके शक्तिशाली बन के बाबा के घर से जाना है। आप सभी जानते हो समय कैसा चल रहा है। आज जो समय चल रहा है और जो हम सब ने पास्ट में देखा भी, करोना काल का समय, तो अभी हमको यही बुद्धि में रहे तो हमारी अभी रिटर्न जर्नी है। अब हम वापस घर जा रहे हैं, इसलिए देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल के, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो अलौकिक हो, लेकिन हमको अपनी स्थिति उपराम रखनी है, बाबा की याद में रखनी है, कंबाइंड रूप से रहना है हमको, मैं और मेरा बाबा। आज हमारी दादियाँ फरिश्ता बनी तो कोई एक जगह पर बैठ के नहीं बनी, लेकिन सब कुछ करते हुए, यज्ञ चलाते हुए, सब संभालते हुए अपने को उपराम रखा, न्यारा रखा और फरिश्ता बनी। तो बाबा भी हमको कहते हैं आपको फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है। तो कब बनेंगे? यही समय है जब हमें कर्मातीत भी बनना है, फरिश्ता भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। तो हमको लक्ष्य रखना है पूरा। तो हमें अभी वापस घर जाना है, तो घर जाने की अपनी तैयारी करनी है। अंदर से अंतर्मुखता की गुफा में रहना है, एक बाबा की याद में रहना है। हमने तो, मैं दादी प्रकाश मणि जी के साथ 40 साल रही और दादी के बाद अभी 15 साल, तो मेरे को 55 ईयर्स हो गए हैं बाबा के इस बेहद यज्ञ में रहते हुए। और सर्व प्रकार की सेवाएं संभालते हुए दादी जी की 18 साल की उम्र से दादी जी की उंगली पकड़ के चले और आज भी अनुभव करते हैं। तो प्यारा बाबा, प्यारी दादी जी सदा साथ है और गाइड कर रही है। साथ का अनुभव है ही है। तो आप देखेंगे हमारी दादी ने हमको सब कुछ सिखाया, हर एक बात सिखाई। आज इस यज्ञ को कैसे संभालना है, कैसे सब समर्पित की पालना करना है, कैसे प्रोग्राम्स बनाने हैं, जो आज यहाँ सब प्रोग्राम्स चलते हैं। और यज्ञ में जो भी बाबा के बच्चे आते हैं, मेहमान आते हैं, उन सब का कैसे ध्यान रखना है और सब बाबा के घर से हर प्रकार का सुख लेकर के जाए। तो दादी जी के साथ रह के ये सब सीखे और वही कदम पे कदम चल के आज हम कर रहे हैं और संभाल रहे हैं। दादी जी को हमने देखा, दादी जी
ने एक बहुत बड़ा मंत्र पढ़ा हुआ था, मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा है। कोई मैंपन नहीं उनके अंदर, कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। तो मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा है। इससे आदमी की स्थिति स्वयं ही उपराम हो जाती है। बाबा साथी है, बाबा सब कुछ करा रहा है, तो निमित्त समझ करके अपने को सदा चलना है। सवेरे उठ करके ये 3 मंत्र आप याद रखोगे, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। तो दादी जी ने हमें निमित्त बनने का पाठ पढ़ाया, फिर निर्माण चित्त होकर के चलना है। छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को आगे बढ़ाना है, हर एक को रिगार्ड देना है और हर एक को हर प्रकार का, हर एक का ध्यान रखना है। कभी भी जोर जोर से बोलना, गुस्से से बोलना, चिल्ला के बोलना, ये सब किसी भी दादियों में नहीं है। दादी जी में भी नहीं, तो किसी भी दादियों में नहीं। आज हम किसी भी दादी के पास जाते हैं तो कितने प्यार से हम सबका सत्कार करती है, मुस्कुराती है, प्यार से मिलती है। तो हमें क्या मिलता है? स्नेह से भरपूर होकर के, संतुष्ट होकर के हम वहाँ से आते हैं। तो हमें भी अपना स्वरूप ऐसा ही बनाना है। कभी किसी को गुस्सा नहीं करना, कभी किसी का अपमान नहीं करना, कभी किसी का डिसरिगार्ड नहीं करना। अपने अंदर क्षमा भावना सीखो। कोई की कोई गलती हो गई तो उसको दिल से माफ़ कर दो। ड्रामा पर अचल अडोल रहो। हर एक का ड्रामा फिक्स है और वो फिक्स ड्रामा चल रहा है। निर्मल वाणी अपनी रखो। जो कुछ बोलो, हमेशा बाबा और दादी जी ने सिखाया, अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखो। कम बोलो, मीठा बोलो, सोचकर बोलो। तो आप अगर अपनी वाणी मधुर और मीठी रखेंगे और धीरे बोलो तो आप बहुत कुछ अपने अंदर एनर्जी भी भर के रखेंगे और सब लोगों से आपको बहुत रिगार्ड भी मिलेगा और आप अपने जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे। आपके साथ छोटी बहनें हैं, परिवार में आप सब रहते हो, आपसे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सेंटरों पे भी छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो हमारा व्यवहार उसी प्रकार का होना चाहिए। तो मैं तो आप सबसे विशेष रूप से यही कहूँगी, तो आप मधुबन में आए हो तो हर प्रकार से अपने को भरपूर करके जाओ और आप भी सदा संतुष्ट रहो और सर्व को भी संतुष्ट रखो।
आप भी सदा खुश रहो और सबको भी खुश रखो। संगम युग पर खुशी जैसी खुराक नहीं है, तो सदा खुश रहना है। अपने दिल की दुआएं हर एक को देनी है और सबसे दिल की दुआएं लेनी है। दिल की दुआओं का खजाना जमा करो। समय पर आपको ये दुआएं बहुत बहुत काम आएगी। मैंने तो ये बहुत अच्छा अनुभव किया है। जब मेरा सितंबर में ऑपरेशन होने वाला था, ओपन हार्ट सर्जरी, उस समय एक एक बच्चे ने दिल की दुआएं दी। वो फल है जो आज हम स्वस्थ होके आपकी दुआओं से आज स्टेज पर बैठे हैं और आप सबसे मिलन कर रहे हैं। तो अपने सबको सुख देके दुआओं का खाता जमा करना है, जो समय पे बहुत काम आता है। तो मैं आप सबको कहूँगी, बाबा के घर से हर प्रकार से भरपूर होकर के जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय मुन्नी दीदी जी। ये बात सच है कि दुआओं की ताकत इतनी है जो हमको पुनः स्वस्थ बना देती है, मस्त बना देती है और आगे बढ़ाती है। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम थोड़ा परिचय करेंगे। मुन्नी दीदी इसमें जो राजस्थान से अजमेर श्री श्याम कॉलोनी से आए हुए भाई बहन, अजमेर कनेक्शन से आए हुए भाई बहन, राजस्थान अजमेर, खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। हाथ हिलाओ खड़े होकर। बैठ जाओ। बीकानेर, बीकानेर कनेक्शन, जयपुर राजा पार्क, जयपुर राजा पार्क, राउरकेला, राउरकेला ईस्टर्न, भुवनेश्वर यूनिट 9 ईस्टर्न, भुवनेश्वर, जूनागढ़ गुजरात, महाराष्ट्र मुंबई, आंध्र प्रदेश के जो भी भाई बहनें हैं, यूपी दिल्ली आगरा, पंजाब, बाकी सब छोटे छोटे।